नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम लोग इनइक्वलिटी के कुछ प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे। और ये जो वीडियो हम बनाए थे, सेकेंड वीडियो जिसमें हम लोग 37 से 46 तक के प्रॉब्लम का डिस्कशन करे थे, इसमें कुछ सिली मिस्टेक के कारण आंसर थोड़ा वेरी कर गया था। उसी का हम करेक्शन वीडियो बनाए थे जिसमें हम लोग 37 से 41 तक कर चुके हैं डिस्कस। 41 के बाद 42 से 46 तक जो है वो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम लोग को करना क्या है, इसमें हम लोग लेंगे केस 1। केस 1 में क्या हो जाएगा, केस 1 में हो जाएगा x प्लस 3 ग्रेटर देन 0। x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 का मतलब हुआ x ग्रेटर देन -3। ठीक है, अब हम अपने इनइक्वलिटी को सॉल्व करेंगे। x -1 अपॉन x प्लस 3 ग्रेटर देन 2। चूंकि ये पॉजिटिव है तो इनइक्वलिटी जो है इक्वलिटी के जैसा बिहेव करेगा, तो हम इसको लिखेंगे x -1 ग्रेटर देन 2 इंटू एक्स प्लस 3। इसको लिखेंगे हम लोग क्या, x -1 ग्रेटर देन 2x प्लस 6। हम लोग x को उस तरफ ले जाएंगे और 6 को इस तरफ ले आएंगे। -1 -6 ग्रेटर 2x माइनस x। इस x को हम लोग इस तरफ ले गए, 6 को हम लोग इस तरफ ले आए, तो क्या हो जाएगा -7 ग्रेटर देन x। इसको अगर हम फिर से लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं x लेस देन -7। अब इसमें अगर हम रीजन, कॉमन रीजन देखें तो क्या हो जाएगा, एक पॉइंट क्या है -3 और एक पॉइंट है -7। -7 इधर होगा, -3 इधर होगा। x क्या है, -3 से बड़ा है, तो x -3 से बड़ा, और यहाँ पे x क्या है, -7 से छोटा, तो -7 से छोटा। इस दोनों में कोई कॉमन रीजन नहीं है, नो कॉमन रीजन। इसका मतलब कि दोनों में नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन होगा इसका मतलब ये नहीं कि ये फाइनल सॉल्यूशन हो गया। हमको देखना पड़ेगा, ये केस 1 की बात है जब x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 होगा। इसका हम देख रहे हैं x प्लस 3 जब लेस देन 0 हो, तो जब लेस देन 0 होगा तब क्या होता है। केस नंबर 2, केस 2 में क्या हो गया, x प्लस 3 लेस देन 0। जब x प्लस 3 लेस देन 0 होगा तो x जो है लेस देन -3 हो जाएगा। अच्छा, देखने वाली बात यह है कि अब जब x प्लस 3 निगेटिव होगा तो जब इस इक्वलिटी को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई नहीं दिखाए लेकिन ये डायरेक्ट इसको घुमा दिए, लेकिन यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन दिखाएंगे। कैसे, x -1 अपॉन x प्लस 3 ग्रेटर देन 2। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये चीज हम इक्वलिटी में नहीं करते हैं क्योंकि वहां पे अंडरस्टूड होता है कि मल्टीप्लिकेशन के बाद वो बराबर के उस तरफ चला जाएगा। लेकिन इनइक्वलिटी के केस में अगर हम निगेटिव क्वांटिटी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इनइक्वलिटी फ्लिप कर जाता है, और इसी चीज के लिए हम इसको विजुअलाइज करने के लिए हम ऐसे लिख देते हैं। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन चूंकि x प्लस 3 निगेटिव है तो इसको हम लिखेंगे x -1। अब इनइक्वलिटी फ्लिप करेगा, यहाँ पे था ये ग्रेटर, अब यहाँ पे हो जाएगा लेस, और ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 3। अब इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x -1 लेस देन 2x प्लस 6। x को उधर भेज देंगे, 6 को इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा -1 -6 ग्रेटर देन 2x माइनस x, या -7 से ग्रेटर देन x। इसी को हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, अननोन को हम लोग लेफ्ट में लिखते हैं, तो x ग्रेटर देन -7। ये हम इसके लिखने से हमको ज़्यादा क्लैरिटी रहेगा। x हमारा -7 से बड़ा है और ये -3 से छोटा है। अगर हम एक नंबर लाइन पे, अगर हम इस
एक नंबर लाइन ड्रॉ करें तो क्या आ जाएगा, नंबर लाइन पे क्या आ जाएगा, नंबर लाइन पे आएगा हमारा आएगा -7 -3। पहले कंडीशन से x लेस देन -3 है तो x लेस देन -3 इधर हो जाएगा। दूसरे कंडीशन से x ग्रेटर देन -7 है तो x जो है वो इधर आ जाएगा। दोनों का जो कॉमन रीजन होगा वो हो जाएगा x बिलोंगिंग टू -7 से -3। ये हमारा हो गया। अच्छा, ये तो हो गया सेकेंड केस का आंसर। चूंकि फर्स्ट केस में नो सॉल्यूशन है, इसका मतलब है x बिलोंगिंग टू 5, और 5 और इसका जब यूनियन करेंगे तो यही आ जाएगा। तो हम कहेंगे इसको, अगर एक लाइन लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, एक लाइन लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं कि फाइनल, एक लाइन हम लिख सकते हैं कि फाइनल सॉल्यूशन जो हमारा होगा, फाइनल सॉल्यूशन फाइनली क्या होगा, x बिलोंगिंग टू 5 यूनियन -7 से -3, जो कि क्या हो जाएगा, जो है क्या -7 से -3 ही। यानी हम लिख देंगे सिंपली x बिलोंगिंग टू -7 -3। अच्छा, ध्यान ये रखना है कि ये दोनों ओपन इंटरवल है, -7 और -3 दोनों ओपन इंटरवल है, ठीक है, क्योंकि हमारे इनइक्वलिटी में इक्वलिटी नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। पिछले वाले में यही मिस हुआ होगा कि x + 3 को हम पॉजिटिव मान के सिंप्लीफाई करे होंगे, नो सॉल्यूशन आया होगा और वही आंसर डाल दिए होंगे। तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमारा जो इनइक्वलिटी में डिनोमिनेटर है वो किस तरह का है, ठीक है। अगले पेज पे चलते हैं। इसमें भी सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। हम क्या करते हैं, केस 1 लेते हैं। केस नंबर 1 में क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले केस 1 में हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का साइन देखेंगे। तो डिनोमिनेटर 8x + 3 जो है ग्रेटर देन 0 लेते हैं, पहला केस। इसी को थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई कर दें तो लिखेंगे x ग्रेटर देन -3/8। ये हमारा कंडीशन हो गया। अब इस कंडीशन के बेसिस पे हम केस 1 में इसको सॉल्व करेंगे। 7x - 5 और नीचे में क्या है 8x + 3 ग्रेटर देन 4। चूंकि 8x + 3 पॉजिटिव है तो इस केस में हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 7x - 5 ग्रेटर देन 4 × 8x + 3। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि 8x + 3 पॉजिटिव है। जहाँ पॉजिटिव रहेगा वहाँ पे आप डायरेक्टली कर सकते हैं, जैसे कि इक्वलिटी में करते हैं, मतलब इक्वेशन वगैरह में करते थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7x - 5 और इधर ग्रेटर देन, ये हो जाएगा 32x और ये हो जाएगा +12। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7x को उधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं। 5 - 12 ग्रेटर देन 32x - 7x। इसको हम और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -17, ये x नहीं है यहाँ पे, ग्रेटर देन, ये दोनों मिलके हो जाएगा 32 - 7 25x। इसको लिखेंगे तो हो जाएगा -17/25 लेस x हो जाएगा, x लेस देन हो जाएगा -17/25, ठीक है। अब 3/8 और 17 -17/25 है। अब इस चीज़ को नंबर लाइन पे अगर देखना होगा तो नंबर लाइन पे हम आसानी से देख सकते हैं। -3/8 है तो हमको पता है कि 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 25 4 जा 100 होता है। हम नीचे का डिनोमिनेटर सबका बराबर कर देते हैं। तो 25 का आधा, यहाँ पे चूंकि 8 है तो 25 का आधा 12.5। इसको ऊपर में करेंगे तो कितना हो जाएगा 37.5, नीचे में आ जाएगा 100। कंपेयर करने के लिए सबसे आसान तरीका है।
और नीचे वाले क्वांटिटी कितना है 25 है, इसको ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 68/100। यानी कि एब्सोल्यूट सेंस में ये क्वांटिटी बड़ा है, जो बड़ा क्वांटिटी होगा उसको हम लोग लेफ्ट में रखेंगे, जो कि निगेटिव लगा हुआ है तो उसको लेफ्ट में रखेंगे, और जो ये छोटा निगेटिव क्वांटिटी है उसको राइट में रखेंगे। तो अगर हम नंबर लाइन पे दोनों को ड्रॉ करें तो क्या हो जाएगा, और नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो इस क्वांटिटी नहीं इसको लिखेंगे, तो हमारा 68 माइनस 17/25 बड़ा है, और इसको इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे -3/8। ठीक है, अब इसको इसमें क्या पहला कंडीशन क्या है कि x ग्रेटर देन -3/8 है, तो x ग्रेटर है, और यहाँ पे क्या है x लेस देन -17 तो ये इधर है। अगेन इस दोनों में कोई कॉमन रीजन नहीं है, और अगर कॉमन रीजन नहीं है इसका मतलब इससे कोई हमको सॉल्यूशन इस इनइक्वालिटी वाले में नहीं मिलेगा, तो हम इसमें लिखेंगे कि नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन एक वर्ड और लिख सकते हैं, नो सॉल्यूशन, या x बिलोंगिंग टू 5 यानी कि नल सेट, एम्प्टी सेट से बिलोंग करता है, यानी उसमें कोई मेंबर नहीं है। अब इसका अगर सेकेंड केस देख लेते हैं, तो सेकेंड केस अगर देखेंगे तो केस नंबर 2 देख लेते हैं। केस 2 में क्या कह रहा है, हमारा 8x + 3 जो है वो लेस देन 0 है। अगर ये लेस देन 0 होगा तो हमारा क्या आ जाएगा, x क्या आएगा, x लेस देन -3/8, ये हो गया। अब हम एक बार अपना इनइक्वालिटी को देख लेते हैं। इनइक्वालिटी क्या है, 7x - 5/8x + 3 ग्रेटर देन 4। इस चीज को यहाँ पे फिर से अब लिखेंगे, 7x - 5 और नीचे में 8x + 3 ग्रेटर देन 4 है। एक बार इसको वेरीफाई कर लेते हैं, 7x - 5 8x + 3 ग्रेटर देन 4। अब इसमें हम क्या करेंगे, चूंकि हमारा डिनोमिनेटर निगेटिव है तो हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 7x - 5 8x + 3, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8x + 3 से दोनों साइड। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये इससे कटेगा, साथ में क्या होगा कि ये 8x + 3 निगेटिव है और दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें। इनइक्वालिटी का बेसिक रूल है कि अगर हम निगेटिव क्वांटिटी से इनइक्वालिटी के अक्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंप्लीफाई होने के बाद वो इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, पलट जाता है, फ्लिप हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 7x - 5 और ये ग्रेटर जो था वो उल्टा हो जाएगा, अब लेस हो जाएगा 4 × 8x + 3 के। इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं, 7x - 5 और ये हो जाएगा लेस देन 32 और प्लस 32x + 12। इसको अगर हम और थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले तो क्या हो जाएगा, 7x को हम इधर डाल लेते हैं, 12 को इधर, तो -5 - 12 लेस देन 32x - 7x। तो ये क्या हो गया, -17 लेस देन, और ये हो जाएगा 25x। इसको लिखेंगे तो हो जाएगा -17/25 लेस देन x। इसको हम लोग परंपरा के हिसाब से x ग्रेटर देन -17/25। अब हमारा रीजन जो है वो कंडीशन क्या है, कंडीशन है x लेस देन -3/8, और जो सॉल्यूशन आया है हमारी इनइक्वालिटी को सॉल्व करने पे x ग्रेटर देन -17/25। तो इसको अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा, इसको अगर दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आ जाएगा, हम देख चुके हैं कि ये 17/25 इधर आएगा और -3/8 इधर आएगा। यहां पे ये देखिए, इससे आप कंपेयर कर सकते हैं। तो 3x लेस देन -3/8, तो इसको लिखेंगे तो ये इधर आ जाएगा, और यहाँ पे आया x ग्रेटर देन -17/25, तो ये इधर आएगा। तो ये वाला रीजन जो है
दोनों में कॉमन आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि x बिलोंगिंग टू -17/25 -3/8। अच्छा, ये हमारा सेकेंड केस का सॉल्यूशन आया, केस 2 का आया। केस 1 में हमारा क्या सॉल्यूशन है? केस 1 में हमारा नो सॉल्यूशन का केस है, यानी केस 1 में जो है हमको x का कोई वैल्यू नहीं आया जो कि इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर सकता है। तो जो फाइनल रिजल्ट होगा वो केस 1 और केस 2 का यूनियन होगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा? फाइनली क्या हो जाएगा? x बिलोंगिंग टू -17/25 -3/8। यही आंसर होगा, क्योंकि फर्स्ट केस से हमको x का कोई वैल्यू नहीं आया है। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। इस प्रॉब्लम में भी सेम चीज है, बस हमारा इनइक्वलिटी में एक फ्रैक्शनल नंबर डाल दिया है। और ये अच्छा चीज है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि हमेशा इनइक्वलिटी में आपको इंटीजर ही हो। दूसरी बात, कोई जरूरी नहीं कि इधर नंबर ही हो, इधर भी एक फ्रैक्शनल रेशनल पॉलिनोमियल डाल दे। उस केस में आपको दोनों चीज का ध्यान, दोनों तरफ जो डिनोमिनेटर अक्रॉस जो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे उस क्वांटिटी का ध्यान रखना है। एक बहुत ही कंसेप्चुअल बात बताते हैं कि जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे, अल्टीमेटली ध्यान उसी चीज का रखना है कि इनइक्वलिटी में निगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वलिटी फ्लिप हो जाता है। वही बात मेन है। अब वो कब कब होगा उसको हम प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग देखेंगे। चूंकि ये 1/2 पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो हमको इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। इधर हमारा वेरिएबल है x में, तो हमको इसी का ध्यान रखना है। और मल्टीप्लाई होगा हमेशा डिनोमिनेटर ही अक्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इसीलिए डिनोमिनेटर पे ध्यान देते हैं। अगर इसी तरह का कोई दूसरा रेशनल पॉलिनोमियल जो है अगर दाहिने साइड में भी हो और उसमें भी डिनोमिनेटर में x में वेरिएबल टर्म हो, तो वो किसी वैल्यू के लिए निगेटिव हो सकता है, और उस केस में हमको इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है। तो यहां पे चलते हैं, केस 1 लेते हैं। केस नंबर 1, केस 1 में क्या है? x -5 को ग्रेटर देन 0 कर लेते हैं। तो x ग्रेटर देन क्या हो गया? 5। ये हमारा हो गया कंडीशन। ठीक है, अब अगर हम अपने इनइक्वलिटी को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? x/x -5 ग्रेटर देन 1/2। जैसे हम लोग करते हैं इक्वलिटी में, चूंकि डिनोमिनेटर हमारा पॉजिटिव है, तो जैसा कि इक्वलिटी में करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, और इस 1 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 × x - 5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 2x ग्रेटर देन x -5। अब इसको अगर एक बार और लिख दे तो हो जाएगा x ग्रेटर देन, x इधर आ गया, 2x - x -5। इसको अगर हम रीजियन में देखना चाहें, नंबर लाइन पे देखना चाहें, आप लोग क्या बोलते हैं इसको? वेवी कर्व मेथड, वही चीज़ है। हम लोग इसको हमारे टाइम में जो हमारे गुरुजी हमको सिखाए, अभी भी वो जिंदा हैं और बहुत बड़े महारथी हैं अपने गणित के। तो वो हम लोग को जिस तरह से सिखाए, तो वो लोग हम लोग को नंबर लाइन बोलते थे। वेवी कर्व जो है बाद के जनरेशन में, हमें लगता है 2010 या 2010 के बाद जो है वेवी कर्व वगैरह ज़्यादा बोला जाने लगा। तो x क्या हो जाएगा? इधर क्या है? x ग्रेटर देन 5 है, -5 यहाँ हो गया, 5 यहाँ हो गया, 5 से बड़ा x है, और इधर जो है -5 से बड़ा x है। अगर दोनों का कॉमन रीजन देखा जाए तो x जो है वो हो जाएगा 5 से इंफिनिटी। इस दोनों में कॉमन रीजन ऑब्वियसली इधर वाला रीजन है, तो x जो है 5 से इंफिनिटी के में बिलोंग करेगा केस 1 के लिए। अब ये फाइनल सॉल्यूशन नहीं है, फाइनल सॉल्यूशन केस 2 के बाद पता चलेगा। तो केस 2 में हम ले लेते हैं केस नंबर 2। केस 2 में हम लोग क्या लेते हैं? x - 5 जो है वो लेस देन 0। x - 5 जो है वो लेस देन 0, यानी कि x लेस देन 5। ठीक है, ये हो गया। अब इसको क्या करते हैं हम,
अब अपने इनइक्वलिटी को सॉल्व करते हैं। x अपॉन एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन 1/2, यही हमारा इनइक्वलिटी है। x अपॉन एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन हाफ। अब हम इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हिसाब से करेंगे। हम क्या करेंगे, x माइनस 5 को पहले हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, x माइनस 5 अच्छा, 2 को भी हमको इस तरफ लाना है तो हम क्या करते हैं, 2 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ। बहुत सिंपल चीज है। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। अब अभी तक एकदम सिंपल जो पीछे किए है वही चल रहा है। एक अंतर आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 2x, और जैसे ही x माइनस 5 से मल्टीप्लाई हुआ, जो कि हम पहले ही कंडीशन ले चुके हैं कि x माइनस 5 निगेटिव क्वांटिटी है, और अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, x माइनस 2x माइनस 5 लेस देन, इधर क्या हो जाएगा, x माइनस 5 से। इसको जब देखेंगे तो क्या आ जाएगा, x को इधर लाएंगे तो लेस देन माइनस 5। अब हम क्या करते हैं, इसका कॉमन रीजन देखते हैं। इस कंडीशन के लिए ये रीजन आया है, तो दोनों का जो कॉमन रीजन होगा वो तभी उसका रिजल्ट देगा जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए कुछ आए। तो x लेस देन 5 है, यहाँ 5 ये हो गया, यहाँ 5 हो गया, x लेस देन 5, तो 5 से छोटा इधर, और x लेस देन माइनस 5, तो ये इधर। तो इस रीजन में क्या आ जाएगा, x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 5। अब हमको दोनों रीजन में रिजल्ट कुछ आया। पिछले वाले रीजन में केस 1 में हमारा रिजल्ट आया था ये, सो या हेंस कुछ लिखना चाहिए। पिछले वाले रीजन में आया x बिलोंगिंग टू 5 टू इन्फिनिटी, और अभी वाले केस में हमको आया x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी। तो हम क्या लिखेंगे, फाइनली x कहां बिलोंग करेगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 5 यूनियन, पिछला केस में क्या है, 5 से इन्फिनिटी, तो हो जाएगा 5 से इन्फिनिटी। ये हमारा हो गया इस प्रॉब्लम का फाइनल आंसर, मतलब दोनों केस का यूनियन वाला रिजल्ट। ठीक है। अच्छा, इस बात में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि हम जिस कंडीशन को ले रहे हैं और जो रिजल्ट आ रहा है उसका इंटरसेक्शन ले रहे हैं। हम एक बार रिपीट कर देते हैं, जो मतलब जो थोड़ा सीनियर होंगे या जिनको पता होगा उनको थोड़ा लगेगा कि ये इतना छोटा चीज को सर रिपीट कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग को ये नहीं पता होता है। हम इस कंडीशन के लिए इस सॉल्यूशन को ऑब्टेन करें हैं, तो जब तक ये कंडीशन वेरीफाई करेगा उसी के लिए ये रीजन होना चाहिए। इसका मतलब दोनों का कॉमन रीजन होना चाहिए। और केस 1 और केस 2 में है कि ये या ये। तो हम लोग एक बचपन में, हम लोग हिंदी मीडियम के बच्चे थे, मतलब हिंदी से इंग्लिश में स्विच कर रहे थे, तो हम लोग और या और मतलब एंड और का बात सोचते थे, एंड और एक्चुअली एंड को हिंदी में और बोलते हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और इसको हम लोग या बोलते थे। तो एंड वाले केस में इंटरसेक्शन लेना है आपको, और वाले केस में यूनियन लेना है। सिंपल, एकदम सिंपल, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब ये प्रॉब्लम, इसका आंसर और इसके बाद वाले प्रॉब्लम का आंसर हमारा सही आया था, और वो मतलब कोइंसिडेंटली सही आया था, लेकिन उसका लॉजिक गलत था। और लॉजिक गलत है तो हम सिर्फ आंसर पे नहीं फोकस करेंगे, हम लॉजिक को समझना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई हमको बता सकता है कमेंट में कि ये इस केस में हम लोग दोनों केस लेने की ज़रूरत है कि नहीं है। हम कहेंगे कि नहीं है, लेकिन हम ये क्लैरिफाई कर देंगे कि क्यों नहीं है। देखिए, डिनोमिनेटर में हमेशा हम चेक करते हैं कि डिनोमिनेटर का क्वांटिटी पॉजिटिव है या निगेटिव है। डिनोमिनेटर को चेक क्यों करते हैं? डिनोमिनेटर को चेक इसलिए करते हैं कि अगर डिनोमिनेटर निगेटिव होगा तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डिनोमिनेटर इनइक्वलिटी के दूसरे साइड चला जाएगा, और अगर वो निगेटिव होगा तो इनइक्वलिटी के दूसरे साइड जाएगा तो इनइक्वलिटी को वो चेंज कर देगा। इसीलिए हम लोग डिनोमिनेटर को चेक करते हैं। यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर को चेक किया जाए, x² प्लस 3
पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है, तो ये सबको पता होगा कि ये ग्रेटर देन 0 है। थोड़ा सा ग्राफ हम यूज कर लेते हैं इसमें। देखिए एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 3 की बात करें तो हम एक नीचे लाइन ड्रॉ कर देंगे और इसको हम मान लेंगे एक्स एक्सिस और इसको y इज इक्वल टू 3 मान लेंगे, और उस केस में हमारा ये ग्राफ हो जाएगा एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 का ग्राफ हो जाएगा। 3 यूनिट से ये ऊपर शिफ्ट कर गया। अब देखिए कि किसी भी सिचुएशन में x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, उस केस में ये ग्राफ जो है वो x एक्सिस से हमेशा ऊपर है। ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है। पहले हम ओरिजिन यहाँ से सेट करे थे, लेकिन हम ग्राफ को रीड्रॉ करने से अच्छा है इसमें हम नीचे लाइन ड्रॉ कर दिए और यहाँ पे शिफ्ट कर दिए। तो जो ज्ञानी लोग होंगे उनको समझ में आ ही गया होगा। थोड़ा जो बेसिक लर्नर होंगे उनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ होगा कि सर ओरिजिन को कैसे शिफ्ट कर दिए। हम ओरिजिन को नहीं शिफ्ट कर रहे हैं बच्चे, आप इसको समझिए, 2 फिगर को हम एक फिगर में डाल दिए हैं। हम पहले ओरिजिन यहाँ सेट करके एक्स स्क्वायर ड्रॉ करे थे, अब चूंकि हमको एक्स स्क्वायर प्लस 3 ड्रॉ करना था तो 3 यूनिट ऊपर शिफ्ट करने के लिए हम लोग यहाँ लाइन ड्रॉ कर दिए नीचे, और इससे आप उल्टा अगर फॉलो कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हम करें। ये सब ग्राफ ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा मेन पर्पस है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 पॉजिटिव है कि नहीं है। एकदम पॉजिटिव है, ग्राफ से तो दिख ही रहा है। अगर मान लीजिए किसी को ग्राफ ड्रॉ करने में दिक्कत है तो हमको जो भी इनइक्वलिटी दिया गया है वो रियल नंबर के लिए दिया गया है, मतलब x हमेशा रियल है। और अगर x रियल नंबर है तो हमें पता है कि रियल नंबर कोई भी होगा उसका जो स्क्वायर होगा वो नॉन निगेटिव होगा। नॉन निगेटिव का मतलब होता है या तो ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा। तो ये तो हमको पता है, यानी कि एक्स स्क्वायर का जो सबसे छोटा वैल्यू होगा, और यहाँ ग्राफ में दिख भी रहा था कि एक्स स्क्वायर का सबसे छोटा वैल्यू जो होगा वो 0 के पास होगा। थोड़ा ड्रॉ करने में ये इसमें थोड़ा कमी रह गया है। इसको अगर हम थोड़ा सा ये ऐसे आके ये ऐसे टच होगा, ठीक है। अब अगर एक्स स्क्वायर में दोनों तरफ अगर 3 जोड़ दे तो डेफिनेटली ये ग्रेटर इक्वल टू 3 होगा, और 3 तो भाई साहब 0 से बड़ा है, और 0 से बड़ा है तो हम लोग कहेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 3 ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल। इसका मतलब होता है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। ये लिखने का तरीका है, इसको बोलते हैं, ये आप v लिख के और इसको कट कर दीजिए, इसका मतलब होता है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। तो x के किसी भी वैल्यू के लिए, यानी x के किसी भी रियल वैल्यू के लिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में ऐसा नहीं होगा, x के किसी रियल वैल्यू के लिए ये टर्म पॉजिटिव होगा। और अगर ये पॉजिटिव होगा तो हमको इस इनइक्वलिटी में बॉदर होने की जरूरत नहीं है। हम इसको लीनियर इक्वेशन जैसे होता है, लीनियर यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें केस वेस की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको अपने दिमाग में रखिए। इसको हम सिंपली सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 5x माइनस 1 लेस देन, इसको उधर भेज देंगे, चूंकि वो पॉजिटिव है तो इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको एक तरफ ले आते हैं, इधर 0 इधर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x और 3 प्लस 1 4। इसको हम जो है अपने एक्स जो परंपरा है उसमें क्या करते हैं, अननोन को हम लोग लेफ्ट में रखते हैं, इससे हमको क्लैरिटी मिलता है। ये हो गया। और जो भी बच्चा 9th क्लास और 10th क्लास में फैक्टराइजेशन अच्छे से देखा होगा उसको इसका सॉल्यूशन दिख रहा होगा। नहीं भी दिख रहा होगा तो हमको पता है कि इसके कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका यहाँ पे नंबर 4 है, 1 इंटू 4 4, और -5 को 2 ऐसे टुकड़ों में बांटना है जिसका प्रोडक्ट 4 हो जाए, +4 हो जाए। एकदम दिख रहा है। इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4x प्लस 4 ग्रेटर देन 0। इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x कॉमन ले लेंगे x माइनस 1 और -4 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1। अच्छा, इसको लिखने में मतलब ज़्यादा लेथार्जिक नहीं होना है। आप मैथ को लिखिएगा तो आपका मैथ ज़्यादा अच्छा होता जाएगा, ठीक है। सिर्फ जिसके पास समय का बहुत ज़्यादा अभाव है
वो लोग इसको स्किप करके डायरेक्ट लिख सकते हैं x-1 इंटू x-4। इसके अलावा जिनके पास टाइम है वो निश्चित रूप से लिखिए, इससे आपका आदत बना रहेगा लिखने का, और टाइम नहीं, स्पीड बढ़ा दीजिए आप लिखने का। हम तो चूंकि एक्सप्लेन कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको दिक्कत होगी तो उनको भी देखना होगा, लेकिन आप लिखिए, स्पीड तेजी से लिख दीजिए उसको। x-1 और ये हो जाएगा x-4 ग्रेटर देन 0। अब इसको नंबर लाइन पे हमको दिखाना है, तो हम एक अगला पेज ले लेते हैं। अब हम नंबर लाइन क्या है हमारा, x-1 और x-4 ग्रेटर देन 0। अच्छा, ये बहुत ही मतलब कहा जाए तो वैसे रॉकेट साइंस है नहीं, लेकिन रॉकेट साइंस वाला लॉजिक है। तो अगर इसका ये चीज़ अगर आप नंबर लाइन पे ड्रॉ करना सीख लेते हैं तो ये आपको बहुत जगह पे हेल्प करेगा। कैलकुलस, पूरे कैलकुलस में हेल्प करेगा, अलजेब्रा में हेल्प करेगा, और भी जगह पे इसका हेल्प होगा। तो इस इनइक्वलिटी को आप का साइन निकालना जरूर सीख लीजिए। कैलकुलस में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, मैक्सिमम मिनिमम वगैरह में इसका तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। x-1 और x-4 ग्रेटर देन 0। अब देखिए इसका सबसे आसान तरीका है, पहले इसको क्रिटिकल पॉइंट हम निकाल लेते हैं। x-1 इंटू x-4, इसको हम दिमाग राइट हैंड साइड अलग लेके 0 से इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू आएगा क्या, 1 और 4। ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया, 1 मार्क कर देंगे, 4 मार्क कर देंगे। अब हम दिमाग में इमेजिन करेंगे कि 0 वाला पॉइंट कहाँ आएगा, तो 1 अगर यहाँ है तो 0 इधर होगा, तो 0 इधर होगा, तो हम लोग दिमाग में सोच लेते हैं इधर 0 लिख देते हैं। 0 यहाँ है, अब इसमें 0 डालिए। जब 0 डालिएगा तो x 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -1, और ये x 0 हो जाएगा तो हो जाएगा -4। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, ये ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब 0 वाले रीजन में ये पॉजिटिव होगा, ये 0 वाले रीजन में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो हम लिख देंगे पॉजिटिव। अब चूंकि x-1 सब लीनियर फैक्टर है, इसमें कोई रिपीटेड लीनियर फैक्टर नहीं है। लीनियर फैक्टर है तो ये हमेशा अल्टरनेट हो जाएगा, एक साइन निकाले वो अल्टरनेट हो जाएगा। लेकिन अगर x-1 पे स्क्वायर अगर होता, इवन पावर होता, तो वो सेम साइन रिपीट कर जाता। अगर ऑड पावर होता तो वो अल्टरनेट होता। तो यहाँ पे तो ऑड 1 है, ऑड पावर है, और लीनियर फैक्टर के केस में अल्टरनेट होता ही है, तो हम लोग यहाँ पे अल्टरनेट, यहाँ पे माइनस कर देंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे। इस चीज पे हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें सिर्फ साइन निकालना दिखाएंगे कि हम लोग कैसे साइन निकालेंगे, और अलग अलग टाइप का, जिसमें लीनियर फैक्टर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, हायर पावर हो, फ्रैक्शन हो, सारे चीज का देख लेंगे। तो वो सब चीज हम डिस्कस किसी और वीडियो में करेंगे। अभी के लिए हमारा ये साइन पता चल गया, और हमको रीजन कौन सा लेना है, रीजन लेना है x-1 इंटू x-4 के ग्रेटर देन 0 का रीजन लेना है, यानी जिस रीजन में ये इनइक्वलिटी पॉजिटिव होगा उस रीजन को लेना है। हमको दिख रहा है पॉजिटिव रीजन, तो हम लोग लिखेंगे हेंस x जो है वो बिलोंग करेगा कहां से कहां तक, -∞ से, अच्छा इक्वलिटी नहीं लगा हुआ है, -∞ से 1 तक आएगा, यूनियन 4 से इन्फिनिटी तक आएगा। ये हमारा आंसर हो गया। तो अगर आप मेरे सेकेंड वीडियो में जाके देखिएगा, उसमें भी यही आंसर आया है, लेकिन वहाँ पे लॉजिक हम ये बताना ज़रूरी था कि हम लोग उसमें केस क्यों नहीं लिए हैं। केस इसलिए नहीं लिए हैं कि जो हमारा डिनोमिनेटर का जो क्वांटिटी है वो रियल एक्स के लिए हमेशा पॉजिटिव है। ठीक है, तो चलिए अब अगले और इस वीडियो के अंतिम प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये भी पिछले ही जैसा है, बस इसमें राइट हैंड साइड में फ्रैक्शन दे दिया है। ठीक है, x² + 1 x, अब इस चीज में हम यहां पे एक्सप्लेन कर देते हैं। x² जो है +1 का साइन जो है हमेशा पॉजिटिव होगा, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। इसको अगर देखना है, ये फॉर, इसको बोलते हैं फॉर ऑल x। ये थोड़ा सा इंजीनियर से हम डॉक्टर बनने लगते हैं। डॉक्टर लोग का है मतलब राइटिंग थोड़ा सा अलग टाइप का होता है। हम लोग डॉक्टर नहीं, हम लोग इंजीनियर हैं। तो इंजीनियर का जो लिखावट है वो एकदम स्पष्ट होना चाहिए, और हम लोग नंबर्स और इस पे बात करते हैं तो हम लोग
कर्सिव उसी में नहीं जाए, x बिलोंग टू r, ठीक है। इसको दो तरीके से कर ही सकते हैं। एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है वो होता है कुछ इस तरह का। अब हम क्या करते हैं, बच्चों को बिना परेशान हुए, ये हो गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अगर ग्राफ देखा जाए तो हम इसी के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करते हैं और एक्सिस वही रखते हैं। अब हम एक्स इक्वल टू 1 का लाइन कुछ इस तरह का होगा, तो ये y इज इक्वल टू 1 का लाइन है। इस पे एक्स स्क्वायर का जो लाइन ग्राफ होगा ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। दोनों हम इसलिए दिखा रहे हैं कि पिछले वाले में हम लोग नहीं दिखाए थे, उसके लिए हमको बहुत सारा एक्सप्लेनेशन देना पड़ा, तो हम चाहते हैं कि आप इसको खुद देख लीजिए। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। अब 1 यूनिट से शिफ्ट कर जाएगा, पॉजिटिव क्वांटिटी को जब भी ऐड करेंगे 1 यूनिट से शिफ्ट करेगा, जितना क्वांटिटी को घटाएंगे उतना से वो नीचे चला जाएगा। अब क्लियरली ये हमारा जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस से हमेशा ऊपर रहेगा, और हमेशा ऊपर रहेगा तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो ये तो ग्राफिकली हो गया, लेकिन जो हमको नहीं पता है, मान लेते हैं x हमको पता है यहाँ पे x बिलोंगिंग टू r, इसका मतलब एक्स स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसको हम बोलते हैं, एक इस वर्ड को जरूर दिमाग में रखिए, नॉन निगेटिव। नॉन निगेटिव का मतलब होता है निगेटिव नहीं है लेकिन 0 हो सकता है, इसीलिए इक्विलिटी लगा हुआ है। तो एक्स स्क्वायर नॉन निगेटिव क्वांटिटी होता है। तो ये एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0 है, लेकिन अगर दोनों में 1 ऐड कर दे तो दोनों तरफ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। और ये तो हमको पता है कि 1 जो है वो 0 से बड़ा है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। यही एक्सप्लेनेशन या यही लॉजिक जो है दिमाग में आना चाहिए जब आप इस तरह के इनइक्वलिटी को सॉल्व करते हैं। उसके बाद सॉल्व इसको एकदम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा ही कर सकते हैं। अब हम इसको अगले पेज पे लेके चलते हैं, तो वहां पे कर लेते हैं इसका x माइनस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। डिनोमिनेटर की चिंता हमको नहीं करनी है, तो हम लोग आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये भी, और 2 जो है बड़ा क्वांटिटी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा 2x माइनस 4, और इधर क्या आ जाएगा लेस देन माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 1। इसको इस तरफ ले आते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, और क्या इधर क्या आ जाएगा माइनस 4 प्लस 1, 2x है लेस देन 0। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 लेस देन 0। अगेन ये बहुत इजी है, दिखने से ही इसका रिजल्ट पता चल रहा है, फिर भी हम इसको लिख देते हैं एक्स स्क्वायर। इसमें 1 है, यहाँ माइनस 3 है, तो 1 इंटू माइनस 3, यानी कि इसको हमको स्प्लिट करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, यहाँ माइनस 3 यहाँ 1, तो इसका प्रोडक्ट आ गया माइनस 3। हम इस 2 को ऐसे स्प्लिट करना है जिसका प्रोडक्ट होना चाहिए माइनस 3, और जिसका सम या डिफरेंस जो है वो होना चाहिए प्लस 2, ठीक है। जिसका सम या डिफरेंस प्लस 2 होना चाहिए। तो हमको दिख रहा है, इसको हम 3 माइनस अगर 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, यानी कि 3x माइनस एक्स माइनस 3, और जो चीज़ आ रहा है उसके लिए ज़्यादा घबराना नहीं है, उसको बस आप क्या कीजिए स्पीड अप कर दीजिए। आप इसको डायरेक्ट मन है लिखने का x माइनस 1, और इसका हम डायरेक्ट में भी एक ऐसा ट्रिक बताते हैं जिससे कि आप जल्दी भी कर लीजिएगा और आपका साइन कभी गलत नहीं होगा। डायरेक्ट करने में कभी कभी ऐसा होता है कि आप साइन गलत कर लीजिएगा, तो हम बहुत आसान चीज़ बताते हैं। ये हो गया, इसको इरेज कर दिया जाए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x माइनस 1, और ये हो जाएगा x प्लस 3, ठीक है, लेस देन 0।
अब हम इसका नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं। नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो -3 आ जाएगा, तो -3 और 1। अब अपोजिट साइन का है, इसका मतलब 0 इसके बीच में है, तो हम इसमें 0 अगर डालते हैं तो 0 जब डालेंगे तो ये -1, इसमें 0 डालेंगे तो ये -1, इसमें 0 डालेंगे तो ये +3, दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव, हमको निगेटिव ही चाहिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 डालने से निगेटिव आ रहा है, यानी 0 वाला रीजन ये है, इसी बीच में कहीं पे 0 होगा तो इसमें निगेटिव आ रहा है, इधर हो जाएगा पॉजिटिव, इधर भी हो जाएगा पॉजिटिव, हमको लेना है निगेटिव ही। तो हमारा रीजन क्या आ जाएगा, x बिलोंगिंग टू -3 से लेके +1 तक। और ओपन, चूंकि इनइक्वलिटी हमारा उसमें इनइक्वलिटी में इक्वलिटी नहीं लगा हुआ है तो ये सब ओपन इंटरवल रहेगा। ओपन इंटरवल रहेगा इसका मतलब कि उस दोनों पॉइंट को इंक्लूड नहीं करें। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इसका जो हम बताएं कि इसको हम क्या ट्रिक अपनाएं जिससे हम डायरेक्ट इसको लिखें लेकिन मेरा साइन गलत नहीं हो। बहुत ईजी है, आप क्या कीजिएगा, यहीं पे हम डिस्कस कर देते हैं ताकि सब चीज़ दिखता रहे। x माइनस हम लिखे x² + 2x -3 और इसका इनइक्वलिटी है <0। आप इसको लिख दीजिए x -1 और x +3 <0। अब इससे ये जो फैक्टराइज करके ये लिखे, ये फैक्टराइजेशन सही है कि नहीं है, इसका 2 सिंपल चेक है। पहली बात कि आप इसको देखिए, इसका साइन निगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ निगेटिव, मतलब ये अगर निगेटिव है तो इसका साइन उल्टा होना चाहिए, ये कंफर्म हो। तो इसका साइन उल्टा है, इसका मतलब आप ठीक करें। लेकिन उल्टा में कोई ऐसा भी कर सकता है, कि ऐसा लिख दे x +1 और x -3। इस केस में भी आपका प्रोडक्ट निगेटिव आ जाएगा। तो उसी केस के लिए दूसरा चेक है। दूसरा चेक क्या है कि बीच वाला जो क्वांटिटी है वो इस दोनों को जोड़ के या घटा के आ जाना चाहिए। 3 - 1 2 आ जाएगा। इसमें देखिए 1 + 3, 1 + -3 तो -2 आएगा, या 1 - -3 4 आ जाएगा। इसका मतलब ये हमारा गलत है और ये सही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक्स।